कोरोना काल में लोगों ने बहुत दुर्दिन देखे हैं, बहुत अभाव देखे हैं, बहुत परिवारों ने अपने सगे संबंधी खोए हैं। तो अब की बार मैं चाहता हूँ कि इसकी जैसे ही आहट होती है तो सभी लोगों को अपने मतलब इसका बचाव करें और जागरूकता स्वास्थ्य विभाग को सबसे बड़ी जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग के ऊपर आती है कि स्वास्थ्य विभाग के लोग नहीं जाग पाते हैं। जब भी कोई बड़ी बीमारियों का जब सिलसिला शुरू होता है तो स्वास्थ्य विभाग खोखले साबित होते हैं। कहने को कुछ भी कहते हों, लेकिन हकीकत यही है कि चाहे डेंगू जैसी भी महामारी फैली हो, चाहे पिछली बार कोरोना फैला हो, तो मैं तो अन्य सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं से, आम जनता से भी यही अपेक्षा करता हूँ कि ये महामारी को हल्के में न लें। आने वाले जो दौर है वो निश्चित भयावह है कि इस भयावहता को हम लोगों ने बहुत करीब से देखा है। तो इसलिए हम सब लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है कि बीमारी को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। और जहाँ तक बचाव का सवाल है कि सभी लोगों को अपने मास्क और बच्चों को मतलब सुरक्षित रखें। और निश्चित रूप से बड़ी जिम्मेदारी आम नागरिक की ही है, क्योंकि हम सरकार पर कोई जिम्मेदारी थोपने से हम अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं पाते हैं। लोकसभा में तो आज से ही ये लागू कर दिया, कोई भी सांसद जो है वो बगैर मास्क के अंदर नहीं जाएगा। नहीं, बिल्कुल सही बात है कि मानव जीवन सबसे पहला अधिकार, मानव जीवन ही सुरक्षित नहीं है तो उसके बाद सारे काम तो मानव जीवन के रहते हुए ही तो संपन्न हो पाते हैं। और जब आदमी का जीवन ही सुरक्षित नहीं है तो फिर उसके लिए तो हम तो चाहते हैं कि सभी लोगों को, और हम तो अपील करते हैं कि सभी लोगों को मास्क शुरू कर देना चाहिए। और जहाँ तक सरकार और प्रशासन जिस मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है उसमें हम सब लोगों की सहभागिता भी निश्चित होनी चाहिए और हम लोगों को भी इसमें सहभागिता करनी चाहिए, क्योंकि ये मानव जीवन रक्षा का सवाल है। और मानव जीवन रक्षा की दिशा में जो भी समाज के अग्रणी पंक्ति के लोग हैं उनको भी, जनप्रतिनिधियों को, सभी को आगे आना चाहिए। और ये चूँकि बीमारी ऐसी बीमारी है कि इसकी त्रासदी तो हम लोगों ने बहुत करीब से देखी। अब जैसे कि अगर ये स्थिति खराब होती है, संवेदना फाउंडेशन क्या भूमिका रहेगी इसमें? संवेदना फाउंडेशन तो गरीब अनाथ बेसहारा लोगों के लिए हमेशा काम करती रही है। सीमित साधनों में भी बहुत कुछ करने का प्रयास किया है। और संवेदना फाउंडेशन की तरफ से जो भी हो सकता है, जिस तरह से भी हो सकता है, पूरी मदद करेंगे। और हम आशा करते हैं कि हमारी संवेदना फाउंडेशन की पूरी टीम के लोग इसमें हमेशा, पिछली बार कोरोना में भी संवेदना फाउंडेशन ने बड़ा योगदान रहा है और अब भी। और हमारा तो सपना भी शुरू से ही रहा है कि वेदना का जहर हम हंसकर पी रहे, चंद गीतों के सहारे जी रहे, घर फूंक अपना दिया तो बस इसलिए कि गरीब की झोपड़ी में रोशनी होती है।